हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एम एस ज्ञान अकेडमी में। दोस्तों, आज में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपीएसआई मॉक टेस्ट एनालिसिस आरडब्ल्यूए का जो होता है 15 फेब का जो हुआ है उसके बारे में बातचीत करेंगे, आंसर आपको बताएंगे। और भाई सबसे पहले हम क्रेडिट देंगे आरडब्ल्यूए को, क्योंकि आप भी आरडब्ल्यूए पे टेस्ट लगा कर आ रहे हैं और हम भी उसी का सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी टाइप की वीडियो बहुत सारे चैनल पर मिलते रहते हैं और साथ में आरडब्ल्यूए की जो 40 बुक की प्रैक्टिस सेट जो लॉन्च की गई थी उसका भी सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब दैट। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपने टेस्ट लगा लिया होगा, हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। टेस्ट लगा कर ही वीडियो देखिएगा प्लीज़, पहले मत देखिए, इससे आपके स्कोर पर फ़र्क पड़ता है। यहाँ स्कोर बेहतर कर लेंगे लेकिन एग्ज़ाम में आपको फिर परेशानी सामने आएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, घर का रहस्य जानने वाला सबसे बड़ा घातक कौन होता है। देखिए, आपने बहुत पढ़ा होगा कि घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है। तो उसी प्रकार से पहले का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। तो विशेषण की बात की जाए, विशेषण कहते हैं किसने दोस्तों? विशेषण कहते हैं जो किसी की विशेषता बताए। यहाँ पर जो जाना, देवता, कौन, सुंदर, इनमें जो सुंदर शब्द है कहीं ना कहीं आपको विशेषता बताता हुआ नजर आ रहा है, तो 2 का आंसर सी हो जाएगा। 3 का वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो अगर बात की जाए क्योंकि वह लाचार है, और यहाँ पर क्योंकि शब्द क्योंकि क्यों यूज़ किया जाता है? कारण बताने के लिए, इसलिए कारणवाचक जो है यहाँ पर आपका अव्यय हो जाएगा। 3 का आंसर डी हो जाएगा। 4, 10 मुख में कौन सा समास है? देखिए, अगर बात की जाए 10 मुख, तो 10 मुख मतलब 10 मुख, 10 मुख मुँह, तो हम क्या पढ़ते हैं? 10 आनंद पढ़ते हैं। 10 है आनंद जिसका रावण, ठीक है। देखिए, लेकिन यहाँ पर दोनों द्विगु समास, देखिए 10 मतलब संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची जिसका होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। जहाँ पर द्विगु और बहुब्रीहि दोनों दिए हों, बहुब्रीहि वहाँ होता है जहाँ तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा। तो अगर हम बात करें 10 मुख, तो 10 मुख रावण के भी हैं, तो इस वजह से यहाँ बहुब्रीहि की तरफ भी संकेत है, लेकिन संख्यावाची भी है अगर एक तरीके से देखा जाए। तो भाई इसका आंसर आरडब्ल्यू पे डिपेंड करेगा, लेकिन इसका आंसर हम लोग जाएंगे अभी बहुब्रीहि समास के साथ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रावण की तरफ ये थोड़ा इशारा कर रहा है, तीसरा पद प्रधान होने का हमें प्रमाण यहाँ पर मिल रहा है। चलिए, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो क्या है? चलना है, दंड फिरना है, दौड़ना है, ये एक तरीके से मेन वर्ब भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो आंसर करना है हमें, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। किसका? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चलिए, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला? तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अगर ऑप्शन में होगा तो वही आंसर होगा जी। ये रहा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है तुमड़ी के शब्द। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। तो अंगना का अर्थ ही स्त्री होता है, यहीं पे आंसर इसका अंगना का अर्थ जो है आपका स्त्री हो गया, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात की जाए, क्रिया विशेषण और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, परिणामवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र। सर्वत्र मतलब सभी जगह, सभी जगह तो स्थानवाचक होना चाहिए, तो यहाँ पर यही गड़बड़ है, तो बी को ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सर्वत्र है तो स्थानवाचक होगा फिर वो, ठीक है। चलिए, नो का अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? तो इसमें यही है, द्विधा में दोनों गए माया मिली न राम। जो द्विधा में होता है उसको कुछ भी नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 10, तद्भव है अचरज, आश्चर्य का तद्भव है अचरज, ठीक है। अंधकार, अंधकार जो है तत्सम है, इसका तद्भव होगा अंधेरा, और आशा उम्मीद होगा इसका तद्भव। तो इस प्रकार से ए आंसर एकदम करेक्ट है, अचरज, ठीक है। अचरज एक तद्भव शब्द है आश्चर्य का। कांति और क्लांति, कांति का अर्थ होता है चमक और क्लांति का अर्थ है थकावट या शिथिलता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन में हो जाएगा चमक और थकावट, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। भाई तेज़ी से करेंगे, हमें जल्दी जल्दी इसको पूरा करना 10 मिनट में। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो अगर इसमें शुद्ध वाक्य की बात की जाए, भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। राम का दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हुई, इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा सुनी। तो यहाँ पर ए आंसर एकदम करेक्ट होगा, भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? महाप्राण का उदाहरण देखिए, महाप्राण अल्पप्राण कौन से होते हैं? अगर अल्पप्राण की बात करें, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होते हैं, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा महाप्राण होते हैं। और वर्ग कौन से होते हैं? 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, कचट तप, ठीक है, के चे टै तय पे, ठीक है। तो उसमें 25 जो होते हैं, 5 एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, और 5 पंजे 25, और सभी के सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? सभी के सभी अपने आप में स्पर्श व्यंजन होते हैं। और 25 को अगर आप देखें तो इस 25 में काचा ताटा पा, क्या काचा ताटा पा जो आपको ध्यान से दिख रहा है, तो यहाँ पर जो फ है,
देखिए भय जो है ये चौथे नंबर पे आता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन 13 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन, ठीक है, भय। चलिए इसको याद कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। देखिए कचट तप एक तरफ लिखिए कै चे टे ते पे, और एक तरफ लिखिए के टी एम दो। कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, ये इनके उच्चारण स्थान 5 होते हैं। मेन उच्चारण स्थान 5 ही होते हैं, बाकी कंठोष्ठ्य भी होता है, दंतोष्ठ्य भी होता है, वो मिल मिल करके बनते हैं 2-2, ठीक है। किस वाक्य में कारक करण कारक का प्रयोग किया गया है? तो ये आपका किया गया है साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है इसमें, ठीक है। अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद, तो ये होगा अंतः प्लस निहित, और यहाँ पे हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। डी ऑप्शन सही है भाई, ठीक है। 16 का देखिए बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? बदगुमानी, बदतमीज़, है ना, तो किसका हो गया ये हो गया बद उर्दू फारसी का हो गया, ठीक है। चलिए आइए भाई नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। पृथ्वी, स्वर्ग और हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये हैं गोचर के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है? त्र्यंबक, देखिए त्रिलोक नहीं है, 3 लोक का समूह त्रिलोक होता है, तो यहाँ पर त्रिलोक ही नहीं है, बाकी त्रिदश, त्रिचक्षु और विरूपाक्ष, त्र्यंबक, महादेव, शिव के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए क्योंकि तीन ने तो उन्हीं के है ना। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन सा भाई? स्थान है यौवन, यौवन का होता है जोबन। निर्झर, ये अपने आप में तत्सम है। जीव, हाँ जीव भाई तद्भव है, जीव का होता है जीवाह, क्या होता है? तत्सम जीवाह। भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको जैसे RW की 40 जो टेस्ट की बूस्टर सीरीज निकाली थी, सभी टेस्ट के सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन चल रहा है उधर, ठीक है। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? 30 युक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ा करके बात की गई है। गा फा जा, ये ध्वनियाँ जो हैं, देखिए जिस भी ध्वनि के नीचे बिंदी लग जाए आप सीधा अरबी फारसी उसको लगा देना, ये आगत ध्वनियाँ कहीं से इसको लिया गया है, ठीक है। ऐसा लगा मानो बम फटा हो। अब देखिए अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें अलंकार कौन सा है, तो मानो, मनो, जानू जहाँ पे होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया अव्यय, मानो बम फटाओ, तो कारणबोधक अव्यय ही होगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, यही आंसर एकदम करेक्ट होगा। वर्तमान काल में बोलते समय मुख्य उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में 5 होंगे, का, चा, टाटा, पा, तो इसमें होगा कंठ है, दंटे, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, ठीक है, के टी एम डी ओ, इस तरीके से आप याद रखें 5 उच्चारण स्थान होते हैं। चमक उठी सन 57 में तलवार पुरानी, ये तो आपको पता ही होगा, आराम से आपने लगा देगा, वीर रस होगा इसमें। 26 का देखिए आकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है, तो बालक बहुत देर से रो रहा है, यही आकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा, क्योंकि बाकी में सब में कर्म की प्रधानता है, ठीक है। चलिए 27 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्री और पुल्लिंग दोनों में है? तार, तार काट दो, या तार कट गई, तार कट गया, तार कट गया। वार, धार, धार लगा दो, मतलब धार लगवाई या धार लगवाया, लगवाई स्त्रीलिंग हो गया, नहीं इनमें से कोई भी नहीं है ऐसा सब। हाँ अब देखते हैं एक हार, हाँ ये होगा भाई इसका आंसर। देखिए 27 का आंसर डी ही होगा, क्योंकि मानिए राहुल हार गया है ना, उधर हम दूसरा नाम ले लें, लक्ष्मी हार गई, गया गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो दोनों में यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैनेन्द्र का संधि विच्छेद, जैन प्लस इंद्र होगा भाई, कौन सा? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ई और ए मिल करके एक ही मात्रा बन जाएगा। अब आप बताएंगे कौन सी संधि है, बताएंगे भाई ये कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि है कि गुण संधि है कि विसर्ग संधि है? व्यंजन संधि तो होगी नहीं, उसको छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह विवरण चिन्ह है? भाई बी वाला जो चिन्ह है 29 का बी आंसर हो गया, विवरण चिन्ह। 3, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसको श्रवण कहेंगे जो घूमता फिरता है। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, तो सामान्यतः ये सामान्य भविष्य, जाएंगे मतलब सामान्य भविष्य का है। अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन सा है? यहाँ पर बात करें तो जो देखिए चौपाई सम्मात्रिक है, अर्धसम्मात्रिक केवल दोहा है। दोहे में कैसे कैसे इसको याद करना? चौपाई में 24 मात्रा होती हैं, कुंडलिया में 6 चरण होते हैं, दोहा और रोला मृगल बनता है, ठीक है। आप कहते हैं दोहा कैसे? दोहा में पहले इसमें 4 चरण होते हैं, पहले तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसको उल्टा सोठा होता है, जिसमें पहले तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये आपको जरूर इतनी बातें पता होनी चाहिए। चलिए भाई, अप्रोच शब्द का असंगत बताना है, सही वाला मत बता देना, सही वाले तो इसमें 3 है, असंगत बताना है, तो असंगत होगा उपमार्ग। पहुंच भी होता है, दृष्टिकोण भी होता है, सिफारिश भी होता है। इसका बी आंसर करेक्ट हो गया। 34 का खुदा बख्श, ये पटना में है भाई, खुदा बख्श पुस्तकालय। भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह और घरों में करती है उसे क्या कहते हैं? भाई बोली कहते हैं। हरियाणवी है, बुंदेली है, छत्तीसगढ़ी है, बिहारी है, मैथिली है, इस तरीके से।
परहित सरहित धर्म नहीं भाई भाई, इतने ही पकड़ लो और समझ लो, ये आपका तुलसीदास जी का है, ठीक है, तुलसीदास जी। चलिए, लोलुप का क्या होगा, लोलुप का होगा क्या होगा भाई, लोलुप का अशांत होगा लोलुप का, ठीक है। चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि 10 मिनट हमारे हो गए, हमने 10 मिनट की बात कर। अब गद्यांश, देखिए गद्यांश करने से पहले आंसर, पहले आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया करो, जो क्वेश्चन है उनको, क्वेश्चन पढ़ेंगे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। तो विकल्प में कौन सी सूक्ति है, अगर गद्यांश को पढ़ोगे तो जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना होता, यही सूक्ति के रूप में प्रयोग हुआ है उसमें। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है, तो मृदुल का कोमल है। इसके लिए अब आप अगर प्रश्न पहले पढ़ लेंगे ना, बहुत सारे प्रश्न के आंसर, 3 प्रश्न होते हैं गद्यांश से, तो 3 में कम से कम 2 का आंसर या 1 का आंसर ऐसा भी होता है जो आपको बिना ही पैसेज को पढ़े आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। बताइए, कोमल का मृदुल आपको पता नहीं होगा, सब अच्छे से आपको ये पता होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 40, गद्यांश का उचित शीर्षक अगर आप बताएंगे तो उचित शीर्षक जो हो जाएगा आत्मनिर्भरता, यहाँ पर उचित शीर्षक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़े से चलिए जीएस के भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं के बारे में बताता है, तो ये होगा आपका 243 क्यों, ठीक है, क्योंकि 243 से लेकर 243 ओ तक तो आपका पंचायत वाले हैं, ग्राम पंचायत वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नगर पालिका वाले स्टार्ट होते हैं 243 पी से 243 जेड जी तक। तो यहाँ पर गठन की बात है नगर पालिकाओं का, तो यहाँ पर ए आंसर हो गया। हाल ही में महालेख नियंत्रक सीजीए कौन बना भाई, टीसीए कल्याणी, करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट को भूमि आवंटन सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय था, तो भाई सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि इसमें जो था ना, निजी हितों को ज़्यादा ध्यान में रखा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक हितों का अनदेखी की गई है, इसलिए भूमि आवंटन को रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और ऐसा कहाँ पे लिखा गया, आई थिंक ऐसा देखिए बी ऑप्शन में ऐसा ही लिखा गया, सार्वजनिक लाभ मूल्यांकन के अभाव के कारण भूमि आवंटन रद्द कर दिया था, ठीक है। 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में है, तो आप देख लेंगे संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। जो संघ सूची में 97 विषय थे पहले, अब वो 100 हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, 5 माइनस करके 61 हो गए, अब वर्तमान में 61 हैं। वहीं समवर्ती सूची में जो राज्य सूची से 5 विषय निकाले वो समवर्ती सूची में डाल दिए, जैसे वन, वन्यजीव, मापतोल इत्यादि। तो अब वहाँ पर 47 से बढ़कर के 52 हो गए। वर्तमान में जो समवर्ती सूची है 52 विषय हैं। और इसका आंसर देखेंगे, बैंकिंग ये संघ सूची का विषय, रक्षा डिफेंस ये भी संघ सूची का विषय, पुलिस और दंड विधि ये आप डिसाइड करेंगे, इन दोनों में से कौन सा आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। बीएनएसएस की कौन सी धारा गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त से, शिनाख्त मतलब पहचान, तो वो है 54, धारा 54 उसकी पहचान से संबंधित है।